आज हम एक्सरसाइज 6 के 6.1 के रिमाइनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ लिए थे बेटा एक्सरसाइज 6.1 के 10 क्वेश्चन तक। आज हम पढ़ेंगे 11 क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.1। 11 क्या है 11 क्वेश्चन बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 3 पार्ट है इसके बेटा। फर्स्ट पार्ट है cos x is equal to cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। बेटा LHS RHS, पहले हम किसको सोल्व करेंगे? RHS को। तो लिखेंगे RHS इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा? √3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 4 प्लस वही √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? √3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 4। दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा बेटा? 4। यहाँ से क्या आ गया? √3 और यहाँ से भी क्या आ गया? √3। √3 और √3 बेटा ये 2√3 होंगे अपॉन 4। कैसे देखो? a प्लस a को हम क्या लिखते हैं बेटा? 2a, यही तो लिखते हैं। तो इसी प्रकार √3 और √3 को क्या लिख देंगे? 2√3। कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आ गया अपने पास? √3/2। क्या आया ये बेटा? RHS। सो नाउ cos x इज इक्वल टू √3/2। अब बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। किसके साथ में है x? cos x है। तो ये √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है ये देखना है हमें बेटा। तो हम देखेंगे cos x इज इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? cos 30 की। किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। अब देखो ये cos x और ये cos 30, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल। इसका मतलब क्या इक्वल है? इनका थीटा इक्वल है। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 30। समझ में आया? हमने पहले RHS को सोल्व कर लिया, वैल्यू थी वैल्यू रखी, ठीक है। अब हमें ये देखना है इस साइड में। अगर यहाँ बेटा साइन होता, ये सपोज दैट ये साइन x होता, तो √3/2 की वैल्यू किस में देखते हैं हम? साइन जा में देखते हैं कि साइन जा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो उसी का मान रखते हैं और x की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, लिखो इसको। सेकंड क्वेश्चन, sin 2x is equal to sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30। देखो बेटा वही RHS लेंगे।
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बेटा, साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30। वही साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा, 4। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का बेटा, क्या आएगा 4, यहाँ से 3 आगे आएगा, यहाँ से 1, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ गया बेटा, 2/4। कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो LHS क्या है बड़ा, साइन 2x। साइन 2x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1/2। अब देखो बेटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। x किसके साथ में, साइन जा के साथ में। तो 1/2 की वैल्यू देखेंगे कि साइन जा के किस थीटा के इक्वल है। 1/2 किसके इक्वल होता है बेटा, साइन 30 के। तो यहाँ 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम बेटा, या और साइन 2x इज इक्वल टू साइन 30। यानी कि यहाँ ये भी साइन जाए, ये भी साइन जाए, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो क्या हो गया बेटा, 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आ गया बेटा, 15। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, लिख लो। इसी का था √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू cos 45 प्लस 2 साइन 90 प्लस 2 साइन 90। वही बेटा RHS को सोल्व करेंगे पहले। RHS इज इक्वल टू क्या है बेटा, साइन 30 साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90। यही है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√2। cos 45 की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 1/√2 प्लस 2 साइन 19 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 2 2 1 जा 2, क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा, 2 1 प्लस 1 प्लस 4 क्या हो गया बेटा, ये 6/2 या कहते हैं 2 1 जा 2 2 3 जा 6, क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। सो √3 tan 2x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अब tan x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है बेटा, √3। √3 को पहले क्या साइड चेंज करेंगे, या मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो गया बेटा,
tan 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 3। बेटा लिख देता हूँ, tan 2x इज इक्वल टू 3 को बेटा क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3। क्यों लिखा, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाएगा बेटा, रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो अपने पास क्या आ गया बेटा, tan 2x इज इक्वल टू रूट। अब इस साइड में क्या है बेटा, tan क्या है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू किस में देखेंगे बेटा, tan में देखेंगे। tan कितने की अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है बेटा, 60 की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, क्या लिख सकते हैं हम, tan 2x इज इक्वल टू tan 60। अब देखो बेटा वही थीटा किसके इक्वल हो गया, tan 2x tan 60, तो थीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2x इज इक्वल टू 60 या x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, क्या आ गया बेटा 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। लो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है बेटा हमें, प्रूव दैट 12 क्वेश्चन है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। हमें बेटा प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो क्या करेंगे, LHS को सोल्व करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, RHS पे पहुंच जाएंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है बेटा, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 अपॉन 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 2। 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और साइन 30 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन 2। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे बेटा, क्या है 2 एलसीएम है, क्या आ गया बेटा यहाँ पे, सॉरी बेटा मैं यहाँ गलत लिख गया, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्या आएगा बेटा एलसीएम, 2 आएगा, यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट 3 और रूट 3 अपॉन, न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा बेटा, 2 प्लस 1 प्लस 1। देखो अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 3 4 कितने हो गए बेटा, ये 4 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो न्यूमरेटर में क्या रह गया, अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या रह गया बेटा 2। दोबारा देखना बेटा, ये मिस्टेक हो गई थी। LHS क्या है अपना, साइन 30 प्लस साइन सॉरी cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 2।
1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/2। यहाँ एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2 √3 और √3 का यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 1 जा 2 1 और 1। ये 2 √3/2 हो गया, ये 4/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 न्यूमरेटर में √3 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया 2 बच गया। क्या बेटा 1/2 लिख दिया था मिस्टेक लिख लो। नेक्स्ट 13 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/4। देखो बेटा LHS क्या आएगा 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 4 कोट 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया माइनस सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये क्या हो गया बेटा 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। 4 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 4 1 जा 4 माइनस 4 माइनस 1/4 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा -1/4। ये किसके इक्वल है बेटा ये मैं क्या कर रहा था प्रूव कर देख लो बेटा। थर्टीन के बाद 14 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। देखो बेटा यहाँ हमें दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, LHS को भी सोल्व करना पड़ेगा और RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा। देखो पहले किसको सोल्व कर ले LHS 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45। 4 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। देखो सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 3 और 2 का क्या हो गया 4 प्लस कैंसिल नहीं हो रहा 3/2। देखो बेटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या आ गया अपने पास 3/2 प्लस
3/2। दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या आएगा बेटा 2 3 + 3 6/2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 आ गया। अब क्या सोल्व करेंगे RHS, RHS इक्वल टू क्या है बेटा 2 sec² 45 डिग्री माइनस cosec² 90। 2 sec 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा √2 का स्क्वायर, कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 का स्क्वायर। 2 √2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों क्या होगी वैल्यू इक्वल आ गई। देख लो बेटा cosec² 45 sec² 30 sin³ 90 cos 60 is equal to 4/3। देखो बेटा LHS cosec² 45 sec² 30 sin³ 90 cos 60। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा √2, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर सेक 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 1 का क्यूब, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। √2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का क्यूब 1 इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा अपने पास 4/3 इज इक्वल टू RHS साइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखें और इनको नहीं आए तो मेरे से पूछें। धन्यवाद।